हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। हिंदी में बोले तो रक्त संबंध। देखिए, सबसे पहले टाइप जान लीजिए, कितने तरह से सवाल पूछेगा। आपसे टोटल 3 तरह से सवाल पूछ सकता है वो। पहला टाइप होगा वो आपको डायरेक्ट दे रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे सवाल पूछेगा। दूसरा है आपका इंडिकेटिंग, जिसमें किसी फोटो के तरफ या फिर पर्सन के तरफ आपका इशारा करेगा और उसके बारे में डिटेल देगा। एंड थर्ड एंड लास्ट सब्स्टिट्यूट। यही 3 तरीके से सवाल आपसे वो पूछेगा। डायरेक्ट में क्या होगा, आपको एक फैमिली के बारे में या पर्सन के बारे में डिटेल देगा। यहाँ पर इंडिकेटिंग में किसी फ़ोटो के तरफ या किसी पर्सन के तरफ इशारा करके उसका डिटेल देगा। एंड थर्ड एंड लास्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें चीज़ों को रिप्लेस करना होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, उसके जगह पर। देखो, इतना चीज़ जानने से पहले सबसे पहले बेसिक समझो। देखो, यहाँ पर हम मेल को डिनोट करेंगे आइदर सर्कल से या फिर प्लस से, एंड फीमेल को हम डिनोट करेंगे या तो एक सर्कल से और या तो फिर माइनस से। अब दोनों से कर सकते हैं, या तो स्क्वायर बॉक्स या प्लस। फीमेल को हम किससे दिखाएंगे, सर्किल या फिर माइनस। मेक श्योर ट्रांसजेंडर का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ़ दे आर मैरिड कपल, अगर कोई मैरिड कपल दिया हुआ है तो मेक श्योर वन मस्ट बी मेल एंड अनदर मस्ट बी फीमेल। मेल मेल की शादी नहीं होगी यहाँ, फीमेल फीमेल की भी शादी नहीं होगी। एक को मेल होना होगा और एक को फीमेल होना होगा। और कुछ समझिए, अगर पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन दिया हुआ है तो वो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। ऊपर में रहेंगे पेरेंट्स एंड यहाँ पर रहेंगे चाइल्ड। अगर मैरिड कपल है तो हम उसे डबल लाइन विथ एरो दिखाएंगे। इसका मतलब है हस्बैंड वाइफ या फिर स्पाउस। अगर सिंगल एरो लाइन से हम डिनोट करें तो ये हम डिनोट कर रहे हैं सिबलिंग्स को। सिबलिंग्स का मतलब क्या है सर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, या फिर ब्रदर सिस्टर। बट जनरली हम क्या जानते हैं, सिबलिंग्स मतलब ब्रदर सिस्टर। नहीं सर, सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर ब्रदर भी होता है एंड सिस्टर सिस्टर भी होता है। ठीक है। पेरेंट्स और चाइल्ड को कैसे दिखाएं सर, सिंगल एरो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड अगर है तो ऊपर में पेरेंट्स, नीचे में चाइल्ड। मैरिड कपल्स डबल लाइन विथ एरो, सिबलिंग्स सिंगल लाइन एंड एरो। अब समझिएगा, अगर दे आर सिबलिंग्स तो उनके पेरेंट्स सेम होने चाहिए। इफ़ द पेरेंट्स आर सेम इट मीन्स दे आर सिबलिंग्स। कि सर वो लोग भाई भाई है या भाई बहन है या बहन बहन है। और अगर पेरेंट्स अलग हो जाए और उसके बावजूद भी वो लोग भाई भाई या भाई बहन हैं, इट मीन्स चचेरा ममेरा फुफेरा मौसेरा, इसी 4 तरह से भाई बहन हो तो उनके लिए एक सिंपल सा वर्ड यूज़ होगा, कज़न। हिंदी आपको चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा नहीं देगा, ऑप्शन आपको सिर्फ यही मिलने वाला है ऑप्शन में, कज़न। इसलिए हिंदी अगर आप देख रहे हैं तो कुछ वर्ड का ध्यान रखिए। इसके बाद आएगा नेफ्यू।
नेफ्यू का मतलब होगा भांजा, भतीजा। एकदम हिंदी में ऑप्शन मिलेगा इसी तरह से लिखा हुआ, नेफ्यू, नीस। ऐसा कुछ कुछ वर्ड है जो हम लिख दे रहे हैं, भांजी या भतीजी। इसके लिए आपको यही वर्ड मिलने वाला है एग्ज़ाम में, नीस। बाकी बात और है, अगर अंकल हम बोलें तो अंकल में 4 चीज़ आएंगे, मामा भी आएंगे, चाचा भी आएंगे, मौसा भी आएंगे, फूफा भी आएंगे। लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस नहीं है। आंटी अगर बोल ले तो चाची भी आएगी, मौसी भी आएगी, बुआ भी आएगी एंड मामी भी आएगी, बड़ी मम्मी भी आएगी, छोटी चाची भी आएगी। इतना नहीं फुर्सत होता है सर कि लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे, इसीलिए वो सीधा लिखता है आंट। ख़त्म। हाँ, इसमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, नाना दादा के लिए एक वर्ड ग्रैंडफादर, दादी नानी के लिए एक वर्ड ग्रैंड मदर। अब आते हैं और कुछ वर्ड। सर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब सिर्फ साला नहीं है सर, जीजा भी है, देवर भी है, जेठ भी है। तो चूंकि यहाँ उम्र पता नहीं चलेगा तो कौन देवर कौन जेठ पता नहीं, ठीक है। बट ये है कि हाँ, भाई का, मेरे हस्बैंड का भाई है, इसका मतलब वो अगर फीमेल बोल रही है या मेल भी बोल रहा है तो उसके लिए वो ब्रदर इन लॉ का काम करेगा, ठीक है। अब आपको जो हम सारे चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, हम सारा चीज़ आपको दिखाएंगे भी, इंतज़ार कीजिए। पहले कुछ और समझिए। आपका पूरा रीजनिंग में 2 वर्ड आपको परेशान करेगा, और वो 2 वर्ड है, एक है हु और एक है एंड। ये 2 वर्ड पहले समझ जाइए। अगर लिखा हुआ है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो देखिए जेंडर आप तब तक डिफाइन नहीं कीजिएगा जब तक आप कंफर्म नहीं है, या जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन कंफर्म नहीं है। खुद से कुछ नहीं कीजिएगा जेंडर डिफाइन। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, कौन भाई है? सर ए भाई है, किसका? बी का। तो ए का जेंडर क्लियर हुआ, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। बी कौन है सर? नहीं पता है सर, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एंड हस्बैंड ऑफ सी। सर ये एंड किसके लिए आया है, अब ये सोचना होगा। तो सर ये एंड जो आया है ना, ये एंड आया है, अगर इसे समझना है, ठीक है, तो इस एंड को घेरिए, यहाँ फुल स्टॉप लगाए, और इस सेंटेंस में सबसे पहला वर्ड क्या है सर? ए। तो ए के लिए आया, दैट इज ए इज़ हस्बैंड ऑफ सी। अगर ए हस्बैंड है किसका? सी का, तो ये तो मेल है ही। सी का जेंडर क्या हुआ? फीमेल। देखो यहाँ बी का जेंडर क्लियर नहीं पता चला। जब क्लियर नहीं पता चला हम कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है सर? ए इज़ ब्रदर ऑफ बी हु इज़ हस्बैंड ऑफ सी। देखो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी मतलब ए भाई है किसका? तो सर ए भाई है बी का। सर यहाँ हु किसके लिए आया है? घेरो, पॉइंट, फुल स्टॉप दो। हु हमेशा इमीडिएट को फॉलो करता है, दैट इज़ हु आया है बी के लिए। यही हु आगे जाके विच बनेगा, एंड विच इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। हु और विच का रूल सेम है। अच्छा, बी इज़ हस्बैंड ऑफ सी। अगर बी हस्बैंड है तो बी का जेंडर क्या है सर? मेल। किसका हस्बैंड है? तो सर सी का। तो सर सी का जेंडर क्या होगा? फीमेल। देखो यहाँ 3 के तीनों पर्सन का जेंडर क्लियर हुआ, लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। बट जिस समय बनाओगे उस समय एक फैमिली ट्री बनेगा, ध्यान देना। मैं एक फैमिली ट्री बनाता हूँ। फैमिली ट्री तैयार।
सर जनरेशन कितना जनरेशन है सर? तो सर 3 जनरेशन है। कैसे बता? 1 2 3 सर 3 मैरिड कपल है इसलिए नहीं सर, ये 3 लेयर में है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, तो जनरेशन कितने हो गए सर यहाँ पर? जनरेशन इक्वल टू 3 जनरेशन है। अच्छा, अगर डेटा यही है, अगर हम आपसे पूछें कि इन द फैमिली हाउ मेनी मेल्स एंड हाउ मेनी फीमेल्स, ठीक है, मेल कितने हैं सर? 1 2 3 4। सर फीमेल कितने हैं सर? 1 2 3 4, 4 और 4 8, लेकिन फैमिली मेम्बर गिन रहे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये कैसे हुआ? सर इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ना तो मेल क्लियर है ना तो फीमेल क्लियर है। मेल कितने हैं? 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा आपका? 4 और 5। अगर ऑप्शन इधर और में है तब लगेगा, अगर इधर और नहीं है तब आंसर लगाइएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। सेम फीमेल में भी है। फीमेल कितना है सर? 1 2 3 4, 4 तो कंफर्म है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या है? 4 और 5। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप लगाओगे सी एंड डी। लेकिन अगर हम अब एक लाइन सिर्फ, अगर एक सपोजिव केस ले लें, इफ H is nephew of D, then the total number of male in the family अगर D क्या है, सॉरी H इज़ द नेफ्यू ऑफ D, H कौन है? तो सर नेफ्यू है। अगर ये नेफ्यू है तो इसका मतलब इसका जेंडर मेल है। आपसे क्या पूछा है? मेल ही तो पूछा है, तो ये तो मेल हो गया। तो कितना है मेल? 1 2 3 4, 4 तो सर पहले था, इसका भी जेंडर क्लियर कर दिया, तो आपका आंसर क्या होगा? अब कंफर्म है कि यहाँ पर मेल, अब सॉरी 1 2 3 4 5 है, 4 तो पहले ही से थे, कितना है? मेल। अब इसी में अगर फीमेल हमसे पूछ दे सेम क्वेश्चन में, तो इसका जेंडर तो मेल हो गया। सपोजिव केस लिया इफ ले करके, तो 1 2 3 4, फीमेल कितना? 4। अब समझना यहाँ पर और एक चीज़, इसी यही एक फैमिली ट्री बना। यहाँ पर एक सवाल है, हाउ ई इज रिलेटेड टू बी। हाउ ई इज़ रिलेटेड टू बी, कहने का मतलब है ई का बी से क्या संबंध है। और तोड़ के समझो तो ई बी का कौन लगता या लगती है? ई कौन है सर? देखो, दे आर मैरिड कपल, ये इसका चाइल्ड है। अच्छा, ये लोग दोनों सिबलिंग है, तो हम अच्छा फिगर किसके लिए बना रहे हो? खुद के लिए या फिर जो कॉपी चेक करेगा उसके लिए, एग्जामिनर के लिए? खुद के लिए ना। तो सर व्हेन दे आर सिबलिंग, अगर पेरेंट्स यहाँ है तो इसके लिए भी तो पेरेंट्स तो क्या करे सर? यहाँ भी लाइन गिरा है सर, ऐसे करके बने। नहीं सर, इतना क्यों करना, नहीं करना एग्ज़ाम में इतना। हम समझ गए सर, पेरेंट्स दे आर चाइल्ड, दे आर सिबलिंग जब है तो पेरेंट्स सेम है, तो सर ए और बी, सी के लिए भी पेरेंट्स है, डी के लिए भी पेरेंट्स है। उसी तरह जी और एच के लिए पेरेंट कौन है? तो सर ई एंड सी। हम अपने लिए फिगर बनाए हैं, ठीक है, हमको समझना ना कि किसी और को समझना। देखो, दे आर मैरिड कपल, हाउ ई इज रिलेटेड टू बी, तो ई बी का कौन लगता है या लगती है? देखो, हस्बैंड की बेटी और बेटी का हस्बैंड, दामाद। तो यहाँ दामाद तो देगा नहीं। हस्बैंड की डॉटर एंड डॉटर का हस्बैंड, सर इंग्लिश देगा, सन इन लॉ, हिंदी, यही आपको ऑप्शन मिलने वाला है। बहुत कम रखिए कि आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। किसका पोजीशन, और मज़ेदार बात है ना, ऑप्शन में फादर इन लॉ भी होगा। क्यों? क्योंकि सर ये फादर इन लॉ है इसका,
ठीक है। तो रिवर्स भी आपको ऑप्शन में जो आप लाओगे ना वो भी दिया रहेगा। तो वो फादर इन लॉ क्या है रिलेशन है सर, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई रहता है ना, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तब आंसर होता फादर इन लॉ। यहाँ तक ठीक है। देखो आपका सिंपल में हो या इंडिकेटिंग में हो या फिर सब्स्टिट्यूट में हो, अगर फैमिली ट्री अगर आप बनाना सीख गए, चीज़ों को समझना सीख गए, तब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम डायरेक्ट की बात करेंगे, इंडिकेटिंग सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूट विल बी योर थर्ड पार्ट। ठीक है। चलो पहला देखो, इन सब चीज़ों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ एक मिनट, और एक चीज़ है यहाँ बताने के लिए। देखो जो भी अभी हम अंकल आंटी या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर बोल रहे थे, अगर उसमें एक वर्ड अगर हम सिर्फ ऐड कर दें पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फ्रॉम फादर साइड, ठीक है, पापा के तरफ से, और अगर दूसरा वर्ड ऐड कर दें मैटरनल तो फ्रॉम मदर साइड। चीज़ें क्लियर है? चलो अब वन बाय वन देखते चलो क्या क्या लिखा हुआ है। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। फादर सन या मदर सन, इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं ब्रदर। हम क्या बोले थे, पेरेंट्स शुड बी सेम देन ओनली दे विल बी सिबलिंग्स। फादर्स डॉटर या मदर्स डॉटर, मेरे लिए डॉटर। मदर्स ब्रदर, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, क्योंकि यहाँ तो एज देगा नहीं, क्या है मैटरनल अंकल। अगर फादर का ब्रदर या फिर है तो फिर मैटरनल अंकल। फादर्स की सिस्टर मैटरनल आंट, मदर सिस्टर मैटरनल आंट, सन की वाइफ डॉटर इन लॉ, डॉटर्स का हस्बैंड सन इन लॉ, सिस्टर का हस्बैंड हो या हस्बैंड का ब्रदर हो या वाइफ का ब्रदर हो, तीनों के लिए हम क्या लगाएंगे ब्रदर इन लॉ। आगे चलो, ब्रदर की वाइफ हो या हस्बैंड की सिस्टर हो या फिर वाइफ की सिस्टर हो, क्या लगाएंगे सन इन लॉ, सॉरी सिस्टर इन लॉ। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिस्टर इन लॉ सिर्फ हम मतलब है कि वाइफ की सिस्टर को ही बोलेंगे, नहीं, ब्रदर्स की वाइफ भी हमारे लिए सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है, वो भी मेरे लिए सिस्टर इन लॉ। ठीक है। हस्बैंड की मदर या वाइफ की मदर मदर इन लॉ, हस्बैंड के फादर या वाइफ का फादर फादर इन लॉ, ब्रदर का सन या फिर सिस्टर का सन नेफ्यू, ब्रदर्स की डॉटर या फिर सिस्टर की डॉटर नीस, अंकल की सन या डॉटर, क्या बोले थे हम, एक ही वर्ड आएगा कज़न। फादर्स या मदर्स, ठीक है, या तो फादर के या तो मम्मी के, अगर उनके फादर है तो दे आर ग्रैंडफादर। अब इसमें पैटर्नल मैटरनल लगा दें। अगर हम बोले पैटर्नल ग्रैंडफादर तो मतलब दादाजी की बात हो रही है, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी की बात हो रही है, फादर ऑफ ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर ग्रेट ग्रैंडफादर, और मदर ऑफ ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडमदर। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। अब वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है जो हिंदी में है, इसके बाद कोई क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिलने वाला है। हिंदी वाले खासकर इस टॉपिक के लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लो भाई, क्योंकि ऑप्शन इंग्लिश में ही मिलने वाला है आपको। ठीक है। देखो ए इज़ मदर ऑफ बी, पहले यहीं तक बना, ए इज़ मदर ऑफ बी, तो कौन मदर है सर, ए मदर है, मतलब ए का जेंडर क्लियर है। किसकी है सर, बी की। सर आप तो सब बताएं, एंड बताएं, हु बताएं, बट नहीं बताएं, तो बट कहाँ आया है, बट के बाद तो दे ही दिया है। ठीक है, यहाँ हालांकि देना नहीं चाहिए था, अब दिया है तो अच्छी बात है। बट बी इज़ नॉट सन ऑफ ए, बट बी जो है ना वो सन नहीं है। अगर सन नहीं है तो फिर क्या बचा, डॉटर लिखा है। देन हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए, बी ए का कौन लगता है या लगती है, कौन है, डॉटर। क्या रिलेशन है, डॉटर। किसका किससे पूछा है सर, बी ए का कौन लगता है या लगती है, तो बी कौन लगती है, चूँकि फीमेल है तो लगती है होना चाहिए। ठीक है। देखो हिंदी कितना है,
बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी का ए से क्या संबंध है। हिंदी तो और डेंजरस लगने लगता है, ठीक है। तो क्या होगा, डॉटर। देखो ए इज सन ऑफ क्यू, ए किसका बेटा है, ए बेटा है मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया, मेल। किसका है सर, क्यू का। अच्छा आगे में दिया है, देखो क्यू का जेंडर यहाँ तक क्लियर नहीं है। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, इसका मतलब दोनों का जेंडर फीमेल, अब इसका भी जेंडर मिल गया। अच्छा जेड इज़ मदर ऑफ वाई, जेड इज़ मदर ऑफ वाई, मदर है तो जेंडर फीमेल होगा। अच्छा इसी की मदर है, इसके लिए नहीं है सर, इसके लिए भी है। पी इज़ सन ऑफ जेड, अब जब एक बार हम दे दिए कि ये पेरेंट्स है एंड पी इज़ सन ऑफ जेड, जब इसका बेटी ये है तो लो ना भाई, पी इज़ सन ऑफ जेड हो गया, पी इज़ सन ऑफ जेड। हमें समझना, देखो सन है, देन विच वन इज़ डेफिनेटली ट्रू। देखो बहुत सारा रिलेशन आ जाएगा, बहुत सारा डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। क्या क्या होगा, ए इज़ सन ऑफ क्यू, ए इज़ नेफ्यू ऑफ वाई, ए इज़ नेफ्यू ऑफ पी, ए इज़ ग्रैंड सन ऑफ जेड, जेड इज़ ग्रैंड मदर ऑफ ए, जेड इज़ मदर ऑफ वाई, वाई क्यू पी, पी इज़ ब्रदर ऑफ वाई, पी इज़ ब्रदर ऑफ क्यू। बहुत सारा चीज़ है। देखो आपका ए और पी में दिया है, ए और पी में अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो देखो सिस्टर सिस्टर, सिस्टर की सिस्टर सिस्टर, और सिस्टर का बेटा नेफ्यू, तो सर ये हो गया नेफ्यू, तो ये होगा अंकल। कैसा अंकल, तो सर ये मैटरनल अंकल। तो ए और पी में दिया हुआ, तो हमें क्या खोजना है, आइदर ये तो खोज लो, या तो ऑप्शन में होना चाहिए ए इज़ नेफ्यू ऑफ पी, या फिर पी इज़, अगर सबसे बेस्ट आंसर जाओगे तो सी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ ए। अगर मैटरनल अंकल नहीं है और अंकल है और फिर और अदर कोई ऑप्शन ने नन ऑफ दिस भी नहीं है, तब ये आंसर अंकल पर भी सही हो जाएगा। देखो ए एंड पी आर कज़न, नहीं सर, ए एंड पी आर नॉट कज़न। सर ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ पी, नहीं सर, ए इज़ नॉट पैटर्नल अंकल ऑफ पी। ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ पी, नहीं सर, ये भी नहीं है। सर ए इज़ नेफ्यू ऑफ पी, सर ए इज़ नेफ्यू ऑफ पी आप लिखे थे, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। देखो रिलेशन तो निकाल लोगे, ऑप्शन भी तो सही मारना चाहिए। फैमिली ट्री बन गया, आंसर आ रहा, और क्या चाहिए। देखो सारे एग्जाम में ब्लड रिलेशन से सवाल रहेंगे। देखो इफ़ ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है, किसका है, बी का। बी कौन है सर, हमको भी नहीं पता। आगे क्या दिया, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सिस्टर है तो इसका मतलब जेंडर इसका फीमेल। अच्छा एंड सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी कौन है, फादर है, फादर है तो इसका जेंडर मेल होगा। डी, डी का जेंडर क्लियर है, नहीं। हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, देखो हाउ ए इज़ रिलेटेड टू डी देता ना तो ये अंकल हो जाता, क्यों, क्योंकि इसका जेंडर पता है। लेकिन पूछा हाउ डी इज़ रिलेटेड टू ए, सर डी का जब जेंडर ही नहीं है तब आप क्या बोलोगे, कंफर्म, तो कंफर्म तो कुछ है नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ सर अगर इसका आंसर अगर हमको देता तो क्या होना चाहिए था, इसका सही आंसर है इधर और में, इधर नेफ्यू और नीस, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन आंसर अगर इधर और में है तो अगर ऑप्शन हम आपको दे दें, ए में मान लेते हैं नेफ्यू, बी में दे देते हैं नीस, सी में दे देते हैं सन एंड डी में दे देते हैं सी एंड डी, तब भी सर सी एंड डी। सर एक ऑप्शन और बनाइए तो आप, इधर ए और बी, तब किसे लगाएंगे आंसर, सी एंड डी भी और इधर और भी है सर, तब तो सर आप इधर और में भाग जाओ, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो होगा, इधर नेफ्यू और नीस। क्योंकि अगर जैसे जेंडर तो कुछ ना कुछ होएगा ना, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं हम बार बार बता रहे हैं, तो इधर और में चला जाएगा, लेकिन इधर और है भी नहीं। तो सर यहाँ तक में आप क्यों मारे सी एंड डी, यहाँ तो था नेफ्यू और नीस। अरे बाबा कंफर्म आप नहीं है कि ये नेफ्यू है कि नीस है,
इसी के लिए यहाँ सी एन डी मारे, और जैसे ही हमको इधर और मारा तो हम इधर और में भाग गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। अच्छा, अशोक कौन है पता नहीं, वीना कौन है, सिस्टर इन लॉ है, किसके लिए, अशोक के लिए। तो इसका मान लेते किसी से शादी हुआ है जो कि मेल है, ठीक है, और ये कौन है, तो सर ये अशोक का भाई है, तब तो सर ये सिस्टर इन लॉ हुई। देखो भाई, भाई की वाइफ भाभी, दैट इज सिस्टर इन लॉ। ओके सर, यहाँ जेंडर और कुछ हो सकता था क्या? सर कैसे होगा, जब यहाँ फीमेल है तो यहाँ तो मेल ही आना पड़ेगा ना। सिस्टर इन लॉ इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, ठीक है, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। सर ये किसके लिए आया, देखो गौर से, यहाँ एक कॉमा लगा हुआ है, इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, ये आया है वीना के लिए, दैट इज वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, मतलब ये जो है ये और अशोक दोनों किसका बेटा है, तो सर कल्याणी का। ठीक है, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। अब धीरज फादर है किसका, सुदीप का। कहाँ सुदीप कहाँ धीरज नहीं पता। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, हु किसके लिए है सर, सुदीप के लिए, एंड सुदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। देखो सुदीप मिल गया, ठीक है, सुदीप इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, इसका भाई मिल गया। और धीरज कौन है, तो धीरज फादर है किसके, सुदीप के। जब सुदीप के फादर हैं तो इसकी मम्मी कौन है, कल्याणी होगी फिर, तो मतलब इसका भी जेंडर क्लियर हो गया और इसका भी जेंडर क्लियर अब हो गया, दैट इज धीरज। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, देन हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। कल्याणी अशोक के लिए कौन है, देखो कल्याणी इज द मदर ऑफ अशोक, ऑप्शन में है कहीं नहीं है, क्या जाएगा फिर, नन ऑफ दिस। देखो हु, ये सब का कंसेप्ट अच्छे से समझ जाओ, क्योंकि पूरे रीजनिंग में ये दो वर्ड आपको परेशान करेगा, वन इज हु एंड अनदर वन भी एंड, ये पूरा परेशान करने के लिए काफ़ी है रीजनिंग में। चलो आगे चलते हैं। देखो P इज़ द मदर ऑफ K, P इज़ द मदर, अगर मदर है तो जेंडर फीमेल, किसका सर, K का। K का जेंडर क्या है हमको भी नहीं पता। K इज़ द सिस्टर ऑफ D, अब आया K इज़ द सिस्टर ऑफ D। D इज़ द फादर ऑफ J, फादर है मतलब इसका जेंडर मेल, किसका, तो सर J का। हाउ P इज रिलेटेड टू J, P कौन है, अच्छा फादर, फादर के सिस्टर बुआ, और बुआ के पापा, या डायरेक्ट इसी के पापा, सर सर ग्रैंड, सॉरी मम्मी, ग्रैंड मदर। देखो P इज रिलेटेड टू J, ग्रैंड मदर। हाँ J इज रिलेटेड टू P, कैन नॉट डिटरमाइन डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अगर यहीं पर हम पूछ देना हाउ इज J रिलेटेड टू P, तब उस समय में डेटा एनोडिकेट बोलो, CND बोलो, एक ही बात है, CND मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। आगे चले, देखो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, एक और एक दो, बस दो सवाल कर लेते हैं, छोड़ देंगे। M इज़ द ओनली सन ऑफ R, ओनली सन मतलब देयर इज़ नो मोर सन, ठीक है, M इज़ द ओनली सन ऑफ R, डॉटर हो सकती है, M इज़ द ओनली सन ऑफ R। P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, कहाँ है P और कहाँ है Q हमको भी नहीं पता, कहीं लिख देते हैं। P इज़ द सिस्टर ऑफ, सॉरी P इज़ द सिस्टर ऑफ Q, लिख दो तो यहीं कहीं। Q कौन है हमको भी नहीं पता। X इज़ द फादर ऑफ C, लो अब हम कहाँ लगाएं इसको, X इज़ द फादर ऑफ C, पता ही नहीं चल रहा है, अच्छा होगा कहीं, रखते हैं थोड़ी देर। Who इज़ द वाइफ ऑफ R, अच्छा मतलब X इज़ द फादर ऑफ, X इज़ द फादर ऑफ C। Who किसके लिए आया है, तो सर C के लिए, दैट इज C इज़ द वाइफ ऑफ R, C इज़ द वाइफ ऑफ R। अगर ये वाइफ है तो ये मेल होगा। अभी देखो कुछ कुछ कॉमन मिलना अब शुरू हो गया है।
क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर। क्यू इज़ द डॉटर, देखो अब सारा चीज़ मिलने लगा है। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ, किसका? क्यू इज़ द डॉटर, डॉटर मतलब फीमेल, ओनली डॉटर मतलब ओनली क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर। एक्स की जो एक ही बेटी है तो कौन है? यहाँ पर है सी। देखो अब सारा फिगर क्लियर हो जाएगा। आर फिगर मर्ज कर रहे हैं, आर यहाँ से आया सी, सी के ऊपर कौन है सर? यहाँ पर है एक्स, पी क्यू अभी बाकी है, यही है ना कहानी। देखो क्या था, पी क्यू है, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर। देखो किसकी है बेटी ये? दैट इज़ क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर, एक्स की एक ही बेटी है, ठीक है। और इसी की किस कौन बेटी है? क्यू इज़ द डॉटर ऑफ, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एक्स ओनली डॉटर, एक्स की ओनली बेटी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो मैरिड कपल यहाँ दे ही दिया, तो यहीं से हम सीधा नहीं लिख दें, इतना लंबा करने का क्या ज़रूरत है? इधर जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं पी, ठीक है। फाइनली मेरा फिगर कंप्लीट। हाउ इज़ एम रिलेटेड टू एक्स? एम इज़ रिलेटेड टू एक्स, देखो दे आर मैरिड कपल और इनका बच्चा है, यही ना। तो हाउ एम इज़ रिलेटेड टू एक्स, तो एम कौन लगेगा सर? एम देखो मेल है, मेल है, और ये थर्ड जनरेशन का है, डॉटर, डॉटर का हस्बैंड, या सीधा डॉटर का सन सर, ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। लास्ट क्वेश्चन सबसे मज़ेदार है, इस जितना सवाल करवाएं उसमें से। देखो चाहो तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से एक बार कोशिश करो, मैं श्योर हूँ आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। देखो एल इज़ द फादर ऑफ पी, ठीक है, एल इज़ द फादर ऑफ पी, फादर है तो जेंडर मेल। हु इज़ सन ऑफ एस, देखो पी का तो जेंडर क्लियर नहीं था, लेकिन अब हु आया तो हु किसके लिए? पी के लिए, दैट इज़ पी इज़ द फादर ऑफ एस, लगा दें। एम इज़ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम इज़ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, ठीक है। चलो तो पैटर्नल मतलब क्या? फ्रॉम पापा साइड, तो ग्रैंड मदर है, देखो यहाँ तो एडजस्ट नहीं होगा, ग्रैंड मदर, इसका कोई बेटा है, ठीक है, और उसका कोई बच्चा है आर। एम इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ आर, एम का कोई बेटा उसका बच्चा, तो हो गया पैटर्नल ग्रैंड मदर। हु इज़ सन ऑफ ओ, किसके लिए? आर के लिए, तो सर आर इज़ द सन ऑफ ओ, तो आर तो हो ही गया ना सर, जेंडर क्लियर। यहाँ लगाइए ओ, नहीं सर यहाँ नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर? हम लोग किसके बच्चे हैं? सिर्फ मम्मी के या सिर्फ पापा के? नहीं, यह बात अलग है कि जब अच्छा करते हैं तब पापा का बेटा बेटी, और जब खराब करते हैं तब मम्मी का बेटा बेटी। लेकिन है तो सर हम लोग मम्मी पापा दोनों के, इसलिए खुद से हम क्या बोले, कुछ भी नहीं लगाइएगा। यहाँ सिर्फ ये पता है आर इज़ द सन ऑफ ओ, ओ का जेंडर नहीं क्लियर है, आर का जेंडर क्लियर हुआ इसलिए हम लगा भी दिए। ओ लिखा हुआ है, नॉट मेल फीमेल है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। एन इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ आर, ठीक है, अंकल है तो भाई मान लेते हैं इसका एक भाई है आर, ठीक है। हु इज़ सन ऑफ एस, हु किसके लिए आया सर? आर के लिए। हु इज़ ब्रदर ऑफ एस, बन गया। अब दिस इज़ योर फर्स्ट फिगर, दिस इज़ योर सेकंड फिगर, दिस इज़ योर थर्ड फिगर एंड दिस इज़ योर फाइनल एंड फोर्थ फिगर। अब हम बनाते हैं यहाँ पर आपका लिए फाइनल फिगर। सर किसी भी एक फिगर से स्टार्ट कर दो सिर्फ, तो हम मान लेते हैं हम फर्स्ट फिगर से शुरू किया सर, एल पी एंड एस। अब आपका काम क्या है कि रिमेनिंग थ्री फ्री फिगर में कोई इन तीनों में से कोई वर्ड कॉमन है उसे खोज लो। सर फोर्थ फिगर में हमको मिला है आर, एस और आर मिल गया कॉमन, तो एस से हम गए आर। अच्छा देखिए सर, तो इसका पेरेंट्स तो जब एस और आर सिबलिंग्स है और इसके फादर हैं पी, तो सर यहाँ से इसकी मदर मिल गई, हम बोले थे इसलिए खुद से नहीं। ओ का जेंडर क्या आया? फीमेल, यहाँ अगर वो लगा दे तो आ जाता मेल, और दो फादर तो नहीं होने वाले हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। सर ये भी हमको मिल गया सर कि आर और एम, देखिए ना सर यहाँ ये और यहाँ एक फीमेल, तो सर
यहाँ है m, ठीक है सर। यहाँ एक फिगर अभी भी रुका हुआ है सर n, ठीक है। देखो पैटर्नल अंकल है फ्रॉम पापा साइड, फ्रॉम पापा साइड मतलब n यहाँ। सर r का जेंडर क्लियर है सर, लेकिन s का जेंडर क्लियर नहीं है। देखो अगर s का पूछता ना किसी से, हाउ एज इज रिलेटेड टू l m n o, कैन नॉट डिटरमाइन, या फिर इधर और में ऑप्शन देना पड़ता, हाउ m इज रिलेटेड टू l, m l के लिए कौन है तो सर y। चीज़ें क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये करें और ना करें, पढ़ाई पर ध्यान जरूर दें। और एक बात एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि हम वीडियो डाल रहे हैं आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो मुझे सही में प्यार करते हैं और ऑन डिमांड भी करते हैं कि सर मेरे को ये वीडियो चाहिए। ब्लड रिलेशन आज बनने का कोई फंक्शन नहीं था, किसी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर मेरा क्वेश्चन रुक रहा है, ये टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है। मैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, ना कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, थैंक यू।